जित इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। बोले 1008 श्री अजितनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। अभी हम जहां पर बैठे हैं वो स्थान मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर से 45 किलोमीटर दूर एक बंधाजी नाम का छोटा सा गांव है। इस गांव में अजितनाथ स्वामी की एक अतिशयकारी जिनबिंब विराजमान है। उन अजितनाथ स्वामी के अतिशयकारी जिनबिंब की दूर दूर तक यह प्रसिद्धि है कि उनके समक्ष आप कोई भी मनोकामना भगवान के सामने खड़े होकर के मांग लीजिए, भगवान सबकी सुनते हैं। और विश्वास के साथ यहाँ पर हजारों लोग पूर्णिमा के दिन आते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और अपने लाभ को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। ये टीकमगढ़ से ठीक 45 किलोमीटर दूर बंधाजी चाम का छोटा सा गांव है। 5 मुनि महाराज हैं और क्षेत्र पर समुचित से ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हैं जहां आप आकर के आनंद ले सकते हैं। बताने का उद्देश्य और एक बहुत ऊंचा है कि यह पूरा क्षेत्र आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज का एक साधना स्थल, कृपा पात्र क्षेत्र भी है। कृपा पात्र क्षेत्र इसलिए कि तेजस्वी संतों के प्रवास से ही किसी भी क्षेत्र का विकास संभव होता है। पूज्य गुरुवर की मनोहारी दृष्टि यहाँ पर डली है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जिनालय का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही साथ आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व का एक ऐसा पहला सहस्कूट जिनालय बन रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं पूरी की पूरी अजितनाथ भगवान की रखी जाने का प्रकल्प गुरुदेव की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त है। वैदिक संप्रदायों में शिवलिंग निर्माण की एक परंपरा चलती है। 1.25 लाख शिवलिंग बनाते हैं, कहीं 1.25 करोड़ बनाते हैं, कहीं 11 करोड़ शिवलिंग बनाते हैं। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में उनका बहुत उपयोग की दृष्टि जाती है और वो बनाते भी हैं। गणेश जी की प्रतिमाएं भी स्थापित करते हैं, दुर्गा जी की प्रतिमाएं भी स्थापित करते हैं। लेकिन उनके प्रतिमा विज्ञान में और जैन दर्शन के प्रतिमा विज्ञान में थोड़ा एक ऐसा अंतर दिखाई देता है कि उनके जितने भी पार्थिव प्रतिमाओं की स्थापना होती है वो काल को पाकर के और वे स्वयं उनको ठंडी करके विसर्जित कर देते हैं। लेकिन जैन दर्शन की प्रतिमाएं एक बार स्थापित होती हैं बंधुओं तो सृष्टियां बदल जाती हैं, लेकिन उस प्रतिमा की शक्ति, प्रतिमा का तेज कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ पर ऐसी अभूतपूर्व 1008 परिवारों को सौभाग्य मिलेगा। व्यक्ति एक अकेला भी यहाँ का सौभाग्य उठा सकता है, वो चाहे तो 1008 प्रतिमाएं अकेले भी रख सकता है। लेकिन गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद था कि दुनिया भर के तमाम वे श्रद्धालु लोग जो यहाँ पर आकर के अपनी भावना प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिनके पुण्य के उपार्जन से, जिनके पास एक बहुत अच्छी द्रव्य है, पानी है, मीठा पानी है और पर्याप्त अगर वो पी चुके हैं तो फिर वो यहाँ पर अपनी उस द्रव्य का दान दे करके
और अगली पर्याय की कुछ व्यवस्था बनाते हुए यहाँ से पर्यायांतर हो जाएंगे। आपको लगे तो आप बंदा जी क्षेत्र जरूर पधारिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुंडलपुर के बड़े बाबा का एक बहुत अभूतपूर्व अविस्मरणीय संस्मरण, पूज्य गुरुदेव से वह संस्मरण निष्कासित हुआ। उस वक्त की बात है जब बड़े बाबा अपने छोटे से मंदिर में रहा करते थे। बड़ी तकलीफ होती थी बड़े बाबा को। कोई भी व्यक्ति जब बड़े बाबा के पास जाता था तो बड़े बाबा उनको गौर से देख तक नहीं पाते थे, क्योंकि व्यक्ति जैसे ही जाता था उसके पास में तो वो पैर के नीचे पहुंच जाता था। बड़े बाबा की दृष्टि सीधी पड़ती थी। अब नीचे का आदमी खड़ा व्यक्ति था, बड़े बाबा को बहुत बुरा लगता था। क्या लगता था बुरा? कि जब देखो तब ये छोटे छोटे से भक्त लोग आते हैं, मैं इनको मन भर के देख भी नहीं पाता हूं। उस वक्त की बात बताता हूं। उस वक्त की बात है बंधुओं, जब बड़े बाबा और छोटे बाबा का एक ऐसा कमिटमेंट था कि दुनिया भर के लोग कहते थे कि छोटे बाबा और बड़े बाबा की जोड़ी अजर अमर है। दोनों एक दूसरे से घंटों संवाद करते थे। बड़े बाबा छोटे बाबा से कहते थे, छोटे बाबा बड़े बाबा से मन भर की बातें करते थे, पूरे दिन करते थे, पूरी रात बातें करते थे। और लोगों में एक तिलिस्म चलता था कि ये छोटे बाबा बड़े बाबा के पास जाकर के बातें क्या करते हैं, और बड़े बाबा छोटे बाबा से क्या बातें करते होंगे, क्या बोलते होंगे। वो संवाद आज आप लोग के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। छोटे बाबा और बड़े बाबा के बीच में अचानक छोटे बाबा जाकर के बैठते थे, अपनी भक्ति करते थे, आराधना करते थे, सामायिक वंदना करते थे। बड़े बाबा के दिव्य तेज प्रतिमाओं से बार बार गूंज उठती थी, औरा आपका इतना बड़ा है। छोटे बाबा बड़े बाबा से कहते थे और बड़े बाबा छोटे बाबा की उस तेजस्वी चेहरे को देख करके प्रसन्न होते रहते थे। फिर दोनों के बीच में वो बात उठ ही गई। एक दिन छोटे बाबा ने बड़े बाबा से कहा, क्यों ना आप बड़े बाबा हैं तो आप बड़े मंदिर जी में जाकर के विराजमान हो, मुझे कुछ संकेत दीजिए। और कुछ ऐसे दैवी संकेत जैसे ही बड़े बाबा की तरफ से छोटे बाबा को मिले, छोटे बाबा ने उसी दिन योजना बना ली कि अब मंदिर बड़ा बनेगा। और मंदिर धीरे 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 आकार ले रहा था। बड़े बाबा अपने छोटे मंदिर में थे, बहुत छोटा मंदिर था। ठीक वैसे ही जैसे एक बहुत बड़े शेर को छोटे से पिंजड़े पे रख दो तो शेर न मुड़ पाता है, न ढंग से बैठ पाता है। पहले वाले मंदिर में यही बात थी। बहुत कंजेस्टेड थे। भगवान पार्श्वनाथ, आदिनाथ साथ में अगल बगल। जैसे पूर्वजों के पास हो सकता है थोड़ा द्रव्य कम रहा होगा, तो उन्होंने बहुत कंजेस्टेड स्थिति पे 3 बड़ी बड़ी विशाल आश्चर्यकारी प्रतिमाओं की स्थापना कर दी। लेकिन जब छोटे बाबा बड़े बाबा आपस में बात करते, बड़े बाबा बार बार एक ही बात कहते, कुछ कमाल हो जाए तो आनंद आए। छोटे बाबा को जैसी चेतना में ये बात आई कि इस मंदिर को और अच्छा करना चाहिए। जनता ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। जनता आज भी सहयोग करती है। वहाँ पर जब बड़े बाबा के मंदिर का बड़ा मंदिर बन करके करीब 20% तैयार हुआ, और जब आवश्यकता हुई कि बड़े बाबा को पहले बड़े मंदिर पर रखा जाएगा और उसके बाद आगे का कार्यक्रम मंदिर निर्माण का शुरू होगा, तो बहुत सारी विरोधी शक्तियां भी, श्रेयांसी बहुविघ्नानी एक सूत्र है बंधुओं, वो ऋषि मुनियों ने मजाक में तो नहीं लिखा है। उनके जीवन में भी इस तरीके के विघ्न आते होंगे। जब वो दैवी शक्तियों से ओतप्रोत किसी तीर्थ क्षेत्र को विस्थापित करने का, निर्माण करने का काम करते होंगे, तो उसमें विघ्न बहुत आता होगा। तभी तो पूर्वजों ने लिखा है, श्रेयांसी बहुविघ्नानी। जब महान कार्य करते हैं बहुत सारे विघ्न आते हैं। रास्ते में आदमी काम कराने के लिए किसी को लेके जाता है, बगल वाला टोक देता है, बोले भैया बड़ी मुश्किल है, वहां पे मत जाइयो। बड़ा आश्चर्य होता है। वहां भी बहुत विघ्न आते थे बड़े बाबा के पास। और जब 20% वह मंदिर शुरुआती माहौल में तैयार हुआ, आवश्यकता हुई इस बात को लेकर के कि बड़े बाबा का प्रतिबिंब जो मूल मूर्ति है वो जब नए मंदिर में स्थापित होगी उसके बाद पूरा मंदिर बनाएंगे। मंदिर स्थापित, मूर्ति को स्थापित करना इतना सरल काम नहीं था।
जितनी भी विरोधी शक्तियां थी सबने काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि जब लोहा लोहे को मारता है तो ज़्यादा आवाज़ आती है, लोहा सोने को मारता है तो कम आवाज़ आती है बंधु। कि तरक्की को रोकने वाले भी जैन बंधु ही मिले, जैन तीर्थ, जैन संत, देने वाले, दान देने वाले जैन, और उसकी तरक्की को रोकने वाला भी जैन। बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन घटना है, होती है, घटती है, और उसमें फिर जीत भी सत्य की तो होती है, हमेशा होती आई है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन का मुझे याद है आज भी 2006 का वो वातावरण, कुछ दिन पूर्व की बात थी, जनवरी का 16-17 जनवरी से पहले 9 जनवरी करीब की बात थी बंधु। और वहाँ के तत्कालीन IAS ऑफिसर्स ने आकर के गुरुदेव से बहुत तेज आवाज़ पे पूछा। पहली बार गुरुदेव से शायद किसी ने, जो गुरुदेव को जानता नहीं था, तेज आवाज में एक ही बात पूछी। बोलते हैं वो IAS ऑफिसर, व्हाट इज योर डिफेंस सिस्टम? आपका डिफेंस सिस्टम क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आज की जो प्रशासन है वो इतना जागरूक है कि कोई भी साधु कोई भी गलत काम करेगा सीधे जेल जाना पड़ता है। गुरुदेव से ऐसी बात कही, असहनीय थी वो बात। मैं बगल में खड़ा होकर के सुन रहा था। उस समय के पुलिस प्रशासन के मुखिया, कप्तान भी वहाँ पर थे, बड़े दयालु चित्त के व्यक्ति थे। वो बार बार हाथ जोड़ करके कहते थे, आप तो श्री हरि हैं, आपने जो सोचा है वही होगा। लेकिन IAS ऑफिसर्स कह रहा था कि व्हाट इज योर डिफेंस सिस्टम, यू में से, आप बताएं मुझे आपका डिफेंस सिस्टम क्या है। गुरुदेव बोलते हैं, बहुत अच्छे शब्दों में गुरुदेव का जवाब क्या बेहतरीन था। आचार्य ने कहा, मेरा प्रतिशोध प्रेम से शुरू होता है और करुणा और वात्सल्य पे जाकर के खत्म हो जाता है। मेरे प्रतिशोध में वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, मेरा डिफेंस सिस्टम है ये। और इसी डिफेंस सिस्टम के बेस पर बड़े बाबा यहाँ से वहाँ जाएंगे। IAS ऑफिसर्स को लगा कि शायद बाबा जी हल्की सी बात कर रहे हैं कि प्रेम में भी कोई डिफेंस सिस्टम होता है क्या? क्या वात्सल्य देने पर किसी व्यक्ति की सुरक्षा होती है? क्या प्रेम करने पर, करुणा करने पर, दया करने पर, क्षमा करने पर, क्षमा भी लाइफ में किसी का डिफेंस सिस्टम है क्या? वो IAS ऑफिसर सोचता रह गया कि क्षमा डिफेंस सिस्टम कैसे हो सकती है, वात्सल्य डिफेंस सिस्टम कैसे हो सकता है। IAS ऑफिसर सोच रहा है कि कैसे हो सकता है। क्या होता है कि जब कुछ काम या कुछ सुनते हैं तो उन शब्द को सुनकर के इंटरनल ऑपरेशन ऑफ माइंड स्टार्ट हो जाता है। किसी भी चीज को देखिएगा आप, इंटरनल ऑपरेशन ऑफ माइंड क्या होता है कि हमने कुछ बोला और बोलने के साथ ही सबसे पहले आपके दिमाग में चीज चली जाती है थिंकिंग। आप क्या सोचते हैं, सोचते 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 आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। सोचने के बाद इंटरनल ऑपरेशन ऑफ माइंड वर्ड्स के ऊपर क्या यूज़ करता है कि सोचते सोचते आपके दिमाग में डाउट पैदा होता है कि नहीं? पहले हमने सोचा, सोचने के बाद हमने उसमें डाउट पैदा किया। जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि माई डिफेंस सिस्टम इज द करुणा, दया, क्षमा, वात्सल्य, सोचा तो IAS ऑफिसर ने थोड़ी देर, उसके बाद वो कहते हैं, सोचते सोचते उसको डाउट में चला गया। ऐसा आंख बंद करके सोचता है, ये क्षमा से, वात्सल्य से, ये प्रतिमा वहाँ से यहाँ से वहाँ कैसे जाएगी? अब वो अंदर ही अंदर डाउट में है। जवाब देने वाले इतने ऊंचे संत हैं, उनकी बात एक बात में कैसे समझ में आएगी? कोई कैसे समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। जब इंटरनल ऑपरेशन ऑफ माइंड होता है बंधु, तो पहले थिंकिंग के बाद डाउट के बाद रीजनिंग के बाद बिलीव, फिर आपको विलिंग होती है, विश्वास होता है कि नहीं ऐसा कुछ हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। उसके बाद वेइंग प्रोस और कॉन्स, कि आप उसमें कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज ढूंढते हैं, कुछ प्लस माइनस देखते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आपके अंदर जो है लास्ट में डिसीजन मेकिंग आती है कि फाइनली
ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और नहीं होगा। लेकिन आचार्य सिंह जी ने इन सारे सिस्टम्स को एक बार में यूज कर करके बता दिया। आचार्य सिंह जी को उस आईएएस ऑफिसर के किसी भी बात का थोड़ा सा भी स्ट्रेच दिमाग पर नहीं चढ़ा। वो बोला, आचार्य सिंह प्रशासन बहुत ज़बरदस्त है, वो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेगा। आचार्य सिंह जी ने आशीर्वाद दिया, वो चले गए। फिर आचार्य सिंह जी ने अपने प्रेम का प्रतिशोध लेना शुरू किया। क्या है? व्हाट इज योर डिफेंस सिस्टम? माई डिफेंस सिस्टम इज द लव। माई डिफेंस सिस्टम इज द करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य। जब उन्होंने अपने प्रेम का आवाहन किया बंधुओं, 3 दिन बाद उस प्रेम से वशीभूत होकर के करीब 50,000 से ऊपर लड़के पूरे कुंडलपुर के एक एक चप्पे चप्पे पर छा करके खड़े हो गए। जब प्रशासन को पता चला, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, दुनिया भर की ट्रेनों से उतरने वाला यात्री अगर हमारे शहर के स्टेशन पे उतरा है तो उतर करके कहाँ जा रहा है ये प्रशासन को बखूबी पता रहता है। कौन सी बसें किस रूट पे ज़्यादा चल रही हैं, यात्री आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, कौन सी होटल ज़्यादा बुक है, प्रशासन को सब पता। अब उनके जो टीम थी, जो उनका ऑफिस था, उस ऑफिस में बैठ करके जहाँ से वो पूरे शहर का निरीक्षण करते थे 500-700 कैमरे लगा करके, कंट्रोल रूम जिसको कहते हैं बंधु, माइक 1 का कंट्रोल रूम था। माइक 1 किसको कहते हैं, माइक 2 किसको कहते हैं, चार्ली किसको कहते हैं, डेल्टा किसको कहते हैं, ये सब चीज़ें एक आईएएस ऑफिसर्स अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे तो उनको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी कि माइक 1 के रूम के बाहर उनका एक कंट्रोल रूम रहता है जिसमें पूरे शहर की निगरानी करते हैं। शहर की निगरानी में पता चला कि दुनिया भर से तमाम गाड़ियां सीधे कुंडलपुर की ओर जा रही हैं। लोग कुंडलपुर में जा रहे हैं, कुंडलपुर में खड़े हो रहे हैं और 3 दिन के अंदर एक आत्मीय संबोधन और उद्बोधन पर 50,000 से ज़्यादा लड़के आकर के कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में खड़े हो गए। अब आईएएस ऑफिसर्स को पता चला कि डिफेंस सिस्टम का मतलब ये था। हम सोच रहे थे कि बाबा दिगंबर है, साधु है, हल्के में ले लिया कि कुछ नहीं होगा, एक बटालियन फोर्स उठाएंगे 50-75 लोगों की और बाबा जी के सामने जाके ठक ठुक करेंगे, खड़ा करेंगे और बाबा जी मान जाएंगे। लेकिन बाबा जी हैं। अब वो बाबा जी थोड़ा कोई छोटा मोटा बाबा होता तो फिर भी ठीक थी, जिसके नाम के साथ ही छोटे और बड़े लगा है। एक बड़े बाबा हैं और एक छोटे बाबा हैं। और मैं तो दुनिया भर के लोगों से कहता हूँ कि जो छोटे बाबा हैं हकीकत में वही बड़े बाबा हैं। छोटे बाबा ही बड़े बाबा हैं बंधु। चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो इतना जानते आप सरीके आप, कि आपके जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ एक आप हैं जो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। उन्हीं आप सरीके आप बड़े बाबा के छोटे बाबा जैसे बड़े बाबा ने, मतलब आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी साधना के 55 साल निकलने के बाद इस बंदा जी क्षेत्र में जब पहली बार आए, तब उन्हीं छोटे बाबा ने कहा कि ऐसी अद्वितीय प्रतिमा विश्व में कभी दूसरी दिखाई नहीं देगी। इतना तेज पुंज कहीं नहीं है। पूरे के पूरे बुंदेलखंड को अगर किसी ने संभाल के रखा है तो एक कुंडलपुर के बड़े बाबा ने और दूसरा बंदा जी के अजितनाथ भगवान ने बना। ये वो अच्छे कार्यजित भगवान है जिनका चमत्कार हर पूर्णिमा को यहाँ पे दिखाई देता है। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो अगली पूर्णिमा को पधारिएगा। चमत्कार आपको आपकी आंख के सामने दिखाई देगा। आप खुद देखेंगे जनता कितनी दूर दूर से कितनी भीड़ लेकर के आती है। लोगों को लगता है कि नहीं आती है, लेकिन पिछली पूर्णिमा को यहाँ पर करीब 7,000 से ऊपर लोग थे और अगली पूर्णिमा में 10,000 लोगों के आने की पूरी संभावनाएं हैं। उनकी अनुमोदनाएं मिलती जा रही हैं और कमेटी पिछली बार जिन सुविधाओं को देने में थोड़ा चूक गई थी, अगली बार आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। वे छोटे बाबा, जब आईएएस ऑफिसर को लगा कि डिफेंस सिस्टम तो वास्तव में इनका बाबा जी का बड़ा मजबूत है, 50-55 हज़ार से ज़्यादा लड़के एक
बात पे, एक प्रवचन पे उठ कर के कुंडलपुर आ गए हैं, तो वो आईएएस ऑफिसर ने करीब 500-600-700 से ज़्यादा पुलिस प्रशासन के रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों को बुला लिया। डंडे, आंसू गैस के गोले, माउजर्स और दुनिया भर की चीज़ें थीं, सामने रखड़ी थी। उसके सामने आचार्य का डिफेंस सिस्टम खड़ा था। डिफेंस सिस्टम रोड पर खड़ा था, बंदूक एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, फ्रंट लाइन पर फ्रंट वॉरियर्स पे खेल रहे थे इस सदी के सबसे बेहतरीन साधु जिनका नाम है मुनिराज श्री महासागर जी महाराज। फ्रंट लाइन का फर्स्ट वॉरियर था, जिसकी कसम थी इस बात को लेकर के कि बड़े बाबा और छोटे बाबा के उस प्रोग्राम पे मजाल है कि ये नीली खाकी वर्दी में से एक भी आदमी मेरे रहते पहुंच जाएगा। और उसके पीछे रैपिड एक्शन फोर्स की जो ड्रेस थी, उसी ड्रेस पे बैठी थी प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की करीब 200 से ऊपर बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, जिनका डिफेंस सिस्टम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः, ये एक मंत्र था जिसके साथ वो सामने बैठे थे। फोर्स सुबह से लेकर के रात, रात से लेकर के फिर पूरी सुबह, सुबह से लेकर के फिर पूरी रात और फिर पूरी सुबह तक वहीं पे खड़ी खड़ी पगला गई फोर्स। लेकिन वो साधु महासागर जी महाराज पूरे 50 घंटे तक अपना एक बेहतरीन कैडेट्स ने अपना ऐसा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया कि जनता कहीं की आक्रामक होकर के उस समय के तात्कालिक किसी ऑफिसर्स को मारना चाह रही थी, और पूरी दुनिया ने देखा कि किस खूबसूरत तरीके से प्रशासन की रक्षा भी उस साधु के माध्यम से हुई, और उन्होंने अपना परचम अहिंसा का, सत्य का, क्षमा का, इन सब का परचम बहुत दूर दूर तक लहराया। उन डिफेंस सिस्टम को जब उस आईएएस ऑफिसर ने लास्ट में बहुत ध्यान से सोचा कि वो बाबा जी ने 5-7 दिन पहले कहा था, माई डिफेंस सिस्टम इज द लव, प्रेम मेरा डिफेंस सिस्टम है। आज हमको भी उस बात से सीखना है कि हमारे परिवार का डिफेंस सिस्टम क्या है। जब हम अपनी पत्नी से बात करते हैं, जब हम पत्नी पति से बात करती है, माता पिता अपने बच्चे से बात करते हैं, ताऊ से बात करते हैं, तो आपके परिवार का डिफेंस सिस्टम क्या वात्सल्य, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, अहिंसा है कि नहीं? क्योंकि आचार्य के डिफेंस सिस्टम से तो इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र डेवलप हो गया, अगर हम चाहें तो उनके डिफेंस सिस्टम से हम अपने घर की सुरक्षा भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आचार्य जी ने एक बार कहा, रिलेशनशिप किसी की भी हो, रेल की पटरी जैसी सीधी नहीं होती। रिलेशनशिप हमेशा नदी की जैसी ऊबड़ खाबड़, उथली गहरी, छिछली, बहलाती, बहकती, लहकती, लहराती, बाढ़ लाती रिलेशनशिप ऐसी होती है बंधुओं। संबंध ऐसे होते हैं, कहीं गहराइयां बहुत होती हैं, कहीं उथलापन बहुत होता है। वो संबंध आपका किसी के साथ भी हो सकता है। एक अच्छे स्टूडेंट का टीचर के साथ भी रिलेशनशिप ट्रेन के जैसी नहीं होती। गुरु शिष्य के संबंध ट्रेन के जैसे नहीं होते। माता पिता के संबंध ट्रेन की पटरी के जैसे नहीं होते। किसी भी बॉस के और किसी भी कर्मचारी के संबंध ट्रेन के जैसे, पटरी जैसे नहीं होते कि सीधे सीधे चले जाएंगे। रिलेशनशिप हमेशा नदी के जैसी होती है, कहीं मोड़ लेती है, कहीं झुकती है, कहीं फैलती है, कहीं लहराती है, कहीं उथलती है, कहीं गंदी दिखती है। अगर आपको उस नदी के जैसे रिलेशनशिप को अपनों को चला करके चलना है, तो क्यों ना हम गुरुदेव का वो डिफेंस सिस्टम अपनी लाइफ में यूज करें कि माई फर्स्ट डिफेंस सिस्टम रूल्स इज द लव। मैं परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम करूंगा बिना इस अपेक्षा के कि वो मुझे प्रेम करता है कि नहीं करता। हम गिव एंड टेक पॉलिसी जो है वो अपने घर के अंदर यूज करते हैं। हमारी आदत क्या है, तुम हमें प्यार करोगे इसलिए हम तुम्हें प्यार करेंगे, अगर तुम नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे। कितना तुच्छ मानव है कि जिसको अपना परिवार चलाना है वो अपने परिवार में भी कुछ चाहता है। छोटा बच्चा चाहता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर 55 साल का बच्चा चाहता है तो फिर बात गलत है, सरासर गलत है। तो क्या करना चाहिए आपको? करना तो ये चाहिए, कुछ इस तरीके का कमाल हो कि हम अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रेम देंगे, फिर प्रत्येक परिवार का वह सदस्य हमारा प्रेम स्वीकार करे या ना करे ये उसकी बात है, लेकिन देना तो है।
आचार्य सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन दुनिया में हर आदमी तो गुरुदेव के बारे में अच्छा नहीं सोचता है ना। ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हर आदमी को समीक्षा करने का अधिकार है। कई बार आदमी भूल जाता है कि बड़े बड़े संतों की, प्रभावकों की और तपस्वियों की समीक्षा करने का अधिकार छोटे छोटे लोगों को नहीं रहता है। उनकी समीक्षा न करके अगर हम उनकी पूजा करें तो हो सकता है हमारी समीक्षा भी अच्छे लोगों के बीच में होने लगे, लेकिन हम वो तो करते नहीं हैं। समीक्षा करते हैं, गुरुदेव की भी होती है, कई लोग गुरुदेव की करते हैं। इस संसार में कभी किसी भी महान पुरुष को संसारियों ने कभी नहीं छोड़ा है। भूल जगत की ऐसी है, हर सुबह की यहाँ शाम हुई, औरों का कहे क्या हम यारो, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। छोड़ो औरों की बातों को क्यों, भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे। ये सिर्फ हमारे आपके साथ नहीं है, ये दुनिया में हर व्यक्ति के साथ है। ये जो भजन है, ये जो शब्द है, ये सबको कह रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को क्यों भीग गए तेरे नैना। आचार्य जी जब उनकी लाइफ में कभी भी स्ट्रेस स्टैंड हुआ, आचार्य जी ने कुछ अपने रूल्स दिए, हम सबको दिए, आज भी हम लोग यूज करते हैं, आप भी यूज करिए। सबसे पहले अपने घर का डिफेंस सिस्टम चेंज करिए कि आपके घर का डिफेंस सिस्टम क्षमा से हो, घृणा से नहीं। हम किसी भी व्यक्ति के साथ कंपैरिजन, कंपटीशन क्रिएट करते हैं, खुद जाकर के बोलते हैं अरे बे तो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा तो बोलने का हमने ऐसा जैसे कसम खा ली है कि जब भी निकलेगा मुंह से धुआं निकलेगा, और धुआं के साथ क्या निकलता है, कुछ बदबू, फ्रेग्रेंस एंड बैड स्मेल दोनों मुख से आती है बंधु। हमारे यहाँ ऐसे भी महापुरुष हुए थे कि वो थूक देते थे तो थूकने पर उनके फेंके हुए थूक में से भंवरे मंडराने लगते थे, इतनी खुशबू थी। और आप थूके तो मक्खी, सिर्फ थूक में नहीं, तुम्हारी बातों में भी, तुम्हारी घर की बातों में भी कोई भंवरा, घर का व्यक्ति भंवरा बन करके तुम्हारे आसपास मंडराता नहीं है। क्या बोल देते, इतने हल्के में तुमको ले लिया जाता है, अरे छोड़ो बे, उनको काम ऐसा ही है, बस बोलते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो अगर हम चाहें तो अपने घर के डिफेंस सिस्टम में सबसे पहले प्रेम लाएं, करुणा लाएं, दया लाएं, क्षमा लाएं, वात्सल्य लाएं, जिसकी हमारी कीमत है। फिर मेंटल स्ट्रेच उस समय गुरुदेव को था कि नहीं था मैं तो नहीं जानता, लेकिन जब हम लोगों के दिमाग में बड़े बाबा जब शिफ्ट हो रहे थे, जो स्ट्रेच पड़ रहा था, तो हमने कहा आचार्य जी इतना बुरा लगता है जब ये पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं, प्रशासन को देखते हैं। तो आचार्य जी बोलते हैं बहुत अच्छे से कि देखो उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो तुम्हारे विरोधी नहीं है, वो काम कर रहे हैं, उनको हल्के में लो। बहुत ज़्यादा दिमाग में लोगे तो अपन बड़े बाबा का काम नहीं कर पाएंगे। बोले दिमाग तो एक ही है, उसमें या तो अच्छाई घुसा लो या बुराई रख लो, या तो हम 24 टाइम्स जो है वो पुलिस प्रशासन के बारे में सोचें या बड़े बाबा के बारे में। तो गुरुदेव ने बोल बहुत अच्छी भी, दुनिया में कैसा भी स्ट्रेच है आप उसको बहुत हल्के में लीजिए, अरे हो जाएगा। और फिर वही हुआ, आचार्य जी का वो रूल अपनाया जब से कि कितना भी गहरा स्ट्रेच क्यों ना हो, हल्के में, अरे ठीक है, दैट्स ओके, क्लियर, आज है कल नहीं रहेगा। अब हम बार बार उसी को स्ट्रेच को, कुछ लोग के जेनेटिक प्रॉब्लम्स रहती है, मान लो किसी ने किसी को कहीं जगह एक बार कुछ ए बे ते कह दिया हो, जब कोई थोड़ा सा बुरा कह दिया हो, अब वो दिमाग में ऐसा रख लेते हैं तुमने हमारे लाने का कही थी, हमें याद है, क्या पता है तुम्हें? हमने कही हमें नहीं पता है। बोले तुम्हें सब पता है, उसके बाद भी तुम बन रहे हो। फिर वो बोलता है, सामने वाला बोलता है हमको नहीं पता है हमने क्या कहा था। तुम भूल ही नहीं सकते, तुम्ही ने कहा था, तुमने कहा था, तुमने कहा था। वो कितना अच्छा आदमी है, वो बात नहीं बताता कि हमने क्या कहा था, बस वो ऐसा बोलता है तुम्ही ने कही थी, तुमने कही थी, तुम याद करो तुमने क्या कही थी। अरे दद्दा हम तो गाली दे के भूल गए
तुम्हारे दिमाग में अभी तक है, तुम एक बार बता दो इतनी देर तक। बोले नहीं, तुमको पता है तुमने क्या बोला था, तुम जानो, तुम सोचो तुमने क्या बोला था, तुम खुद जानो। अब आदमी उस बात से तो नहीं, इस बात से जरूर हाइपर हो जाता है। होता है कि नहीं? हो जाता है। कितनी अच्छी बात थी, थोड़ा सा कह देते, भैया उस वक्त तुमने हमको 2 शब्द कह दिए थे, बहुत बुरे लगे आज तक। अब ऐसा नहीं बोलना, इतना तो बोलेंगे नहीं। अभी क्या बोलेंगे? तुम्हें कही थी महाराज, 7 साल पहले मिले थे तुमने हमें, अचार सी कमरा में सोई नहीं घुसन दो हतो, तुम्हें बेई महाराज आओ। हमने माथा कूट लो। हमने कही भाई, हम उस 7 साल पहले तो आचार्य के पास थे, तो हमारी तो नौकरी भजाई जाती, हमें अच्छो लगा तुम के दरबार में दरबारी करवे में, आज थोड़ी कर रहे। नहीं, तुम बेई महाराज आओ, जो तुमने हमें आचार्य को एक ग्रास आहार न देन दे हते। अब तो विनम सागर की आफत है। क्या आफत है? काल लो कोई महिला ने, किसी पुरुष ने गांठ बांध ली, ये वही महाराज है जिनने उस वक्त गुरुदेव को मुझको आहार देने नहीं दिए थे। अब उस समय मैं गुरुदेव की प्राथमिकता देखूं कि तुम्हारी देखूं? तो गुरुदेव की सुरक्षा, उनकी व्यवस्था करना कर्तव्य था। उनकी तरफ से तो मुझे 100/100 मिले, लेकिन तुम्हारी तरफ से तो 100/-1 मिले। 0 भी मिलता तो मान लेता, तुमने एक अंक और काट करके -1 दे दिया। बड़ी लाइफ में कंट्रोवर्सी है। गुरुदेव कहते हैं कि आपके दिमाग में अगर मेंटल स्ट्रेच बढ़ रहा है, तो आप किसी भी मेंटल स्ट्रेच को बहुत हल्के में लीजिए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोड लेने की जरूरत नहीं है कि अब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। फिर आचार्य जी बहुत दूसरी अच्छी बात कहते हैं, जब आपके दिमाग में मेंटल स्ट्रेच आ जाता है और आप अपने आप को दुखी समझते हैं, तो आप उस वक्त कभी किसी दूसरे का दुख भी देखना शुरू करिए। दूसरे का भी तो कोई दुख है। दूसरे का दुख क्या है? आप चिल्ला रहे हैं, अरे मेरी पूरी इनकम बंद हो गई, इनकम बंद हो गई, इनकम बंद हो गई, हमें तो कछु कमा भी नहीं मिल रहा है, हमें तो कछु कर भी नहीं मिल रहा है, आपकी इनकम बंद हो गई। सामने वाले का देखिए, उसका तो पूरा कैपिटल ही खत्म हो गया। कोरोना में बहुत सारे ऐसे लोग थे बंधुओं, जिनको 2 साल तक कमाने नहीं मिला, लेकिन वो लोग भी दुनिया में कम नहीं थे जिनकी पूरी इंडस्ट्री ठप हो गई। तुम्हारे से प्रॉफिट पे लॉस हुआ, उनका तो कैपिटल ही फिनिश हो गया। तो जिनका कैपिटल फिनिश हो गया, हम उनका न देख करके हम सिर्फ अपनी इनकम देखते हैं। कितनी छोटी सोच के लोग हैं। इस सोच को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, दूसरे के दुख को देखने पर हमारे स्वयं के दुख बहुत छोटे से दिखाई देने लगते हैं। बहुत छोटा सा बंधु। एक और बहुत खूबसूरत बात जो गुरुदेव कहते हैं कि कभी भी किसी के चेहरे पर आंसू देखो तो उस समय अंदर गुदगुदाहट नहीं होनी चाहिए। ये जीवन का एक सौंदर्य विकसित करो। हमारा सौंदर्य, हम कितने भी बड़े धर्मात्मा हो गए हो बंधु, हमने कितनी भी भगवान की पूजा करी हो, मंदिर में दान दिया हो, जिन भीम की स्थापना करी हो, लेकिन कभी अंतर मन से पूछिएगा, जब पड़ोसी के घर में दुर्घटना घटती है तो आप शॉक्ड होते हैं कि उसके बारे में आपको अंदर खुशी होती। दूसरे का दुख देख करके आपको मन के अंदर गुदगुदी होती है कि नहीं होती? चेहरे पे स्माइल आ जाती है। फिर बाद में क्या बोलते हैं? वो करते ही तो ऐसी हरकत, एक न एक दिन तुमको भोग नहीं हतो होएगा उसके साथ वही। अब अपन क्या बताएं, हमने तो कह भाई छोड़ दो, लेकिन अब क्या बताएं। कल्लू की मोड़ी को 1000 बार समझा व न मानी, आखिर भगाई गई। अपन कहाँ कहे, हमको और कोई से नहीं कह रहे, हम तुमसे कह रहे, तुम और को उसे ना कहियो, कसम से। हाँ, अब ऐसा कह करके कि हमने तो कह भाई छोड़ दो है, और आदमी ने पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में हल्ला मचा दिया। किस बात का? दूसरे के दुख का। दूसरे के दुख को देख करके अगर आप मुस्कुराते हैं, दूसरे के दुख को देख करके अगर आपके चेहरे के अंदर या फिर आपके मन या विचारों के अंदर हार्दिक प्रसन्नता, स्पष्टता दिखाई देती है बंधुओं, आपका मेंटल स्ट्रेच एवरी डे बढ़ रहा है। आपके घर के अंदर किसी बात की कमी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपको आपके घर के अंदर का खाना नहीं पचेगा, क्योंकि आपके अंदर का इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ माइंड, थिंकिंग है, डाउट्स है, रिलीजन है, क्रॉप एंड काउंट्स है, ये सब चीजें जो हैं आपकी ऐसी चली गई हैं। आपने इमेजिंग करने की जो आपकी सोच है, पद्धतियां हैं, विचार शैली है, आपका सेंसेशन है,
वो सारी की सारी चीज़ें सिर्फ आपको उस स्तर पर ला करके खड़ा कर चुकी हैं कि जब तक मैं किसी दूसरे का दुख नहीं देखूंगा मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अब हम बाजार में, पेपर में, मार्केट में दूसरे का दुख ढूंढने निकलते हैं। सहजे सामने पढ़ा दिखाई देता है कि फलाने का एम्पायर 3000 क्वाइंस नीचे गिर गया, हम बड़े खुश हुए। लेकिन फिर बाद में पूछते हैं अपने लड़का से, कहा भैया तुमने तो अडानी बिल्मर के शेयर नहीं ले रहे थे हैं, 480 से 400 बचे, कहीं ऐसा ना हो 200 हो जाए, इससे पहले बेच बाँच के फुर्सत हो जाओ। कैपिटल गिरने पर खुशी हो रही है, बढ़ने पर खुशी हो रही है। ये आत्रा ध्यान और रौद्र ध्यान है जैन दर्शन का, जो हम स्पष्टता लोग करते रहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपको दूसरे का दुख देख करके खुशी होती है कि नहीं होती? सही सही सोचना बंधु। बहुत गहराई से कैमरे के साथ पूरी दुनिया में जो लोग मुझे बहुत नज़दीक से थोड़ा सा बड़ा करके देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी ऐसी मानसिकता है तो आपका डिफेंस सिस्टम बहुत कमज़ोर है। अपना डिफेंस सिस्टम थोड़ा मजबूत करिए। किसी से धोखा खा करके लुट जाने से अच्छा है उस पर विश्वास करके बर्बाद हो जाओ। हम धोखा खा करके लुटेंगे, इससे अच्छा तो हम विश्वास करके बर्बाद हो जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छी बात है। अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करिए। गुरुदेव कहते हैं किसी भी घटना को थोड़ा हल्के में लेने की आदत बनाइए। किसी भी घटना के पीछे में दूसरे के दुख भी देखिए। किसी भी घटना के साथ साथ गुरुदेव कहते हैं खर्च में एक कटौती करने की भी आदत डालिए। घटना के खर्च में क्या कटौती है? अपने लाइफ स्टाइल को इतना वेल मैनेज करिए, क्योंकि जिंदगी में आचार्य जी ने हमेशा कहा है, वो बात आज भी दिमाग में गूंजती है कि अगर रेगिस्तान में आप यात्रा कर रहे हो और आपके हाथ में एक बाल्टी पानी है तो उस पानी से आप नहा नहीं सकते, उस पानी से आप अपना मुंह नहीं धो सकते, उस पानी से आप अपनी बॉडी को वॉश नहीं कर सकते हैं, पानी की नैपकिन से गीला करके शरीर को पोंछ नहीं सकते हैं। प्यास लगने पर आप बाल्टी का पानी पी भी नहीं सकते हैं बंधु। तो फिर महाराज वो पानी क्या काम आएगा जब प्यास लगने पर पी भी नहीं सकते हैं? नहा नहीं सकते हैं, मान गए। मुंह नहीं धो सकते हैं, मान गए। कपड़े नहीं धो सकते हैं, मान गए। शरीर पे नहीं लगा सकते हैं, मान लगे। प्यास लगने पर पी भी नहीं सकते हैं। जब तीव्र कड़ी प्यास लगती हो तब जितना कम से कम उपयोग में आ सकता है ऐसे पानी का थोड़ा थोड़ा उपयोग करना सीखिए। आज आप समुद्र के बीच पे रह रहे हैं, आपके घर के अंदर धन का समुद्र है बंधु। जितना लोगों के नलों में पानी नहीं आता उससे ज्यादा आपके घरों में आपके पुण्य से पैसा आता है। इतना पैसा आता है आपके घरों के अंदर, लेकिन रेगिस्तान का पानी है बंधुओं, उससे आप नहाने की, धोने की, बहाने की अगर कोशिश में है, फिराक में है। कुछ लोगों की आदत होती है गर्मी के दिनों में, बड़े घर के लोग होते हैं, वो झाड़ू लगा करके कचरा साफ नहीं करते, वो जेट पंप चालू करते हैं, उसमें सामने एक वॉल्व लगा लेते हैं कुछ नट जैसा, फोर्स से पूरा का पूरा प्रेशर से पानी से कचरा साफ करने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव ऐसे लोगों को देख करके कहते हैं अगर पुण्य से तुम्हारे घर के अंदर धन आ गया है तो जैसे रेगिस्तान में खड़ा व्यक्ति एक बाल्टी पानी से नहा नहीं सकता है, कपड़े नहीं धो सकता है, बॉडी वॉश नहीं कर सकता है, पी नहीं सकता है, कड़ी प्यास लगने पर सिर्फ थोड़ा सा चुस्की लेकर के धीरे धीरे काम चलाता है। अपने घर के खर्चों में थोड़ी सी कटौती करिए, ब्रांडेड चीजों से थोड़ा नीचे उतरिए, हाईफाई चीजों से थोड़ा नीचे उतरिए, रेगिस्तान के पानी के जैसे अपने पानी को थोड़ा बचाइए, पुण्य का उपार्जन करिए। और खर्च में कटौती करने पर जिन चीजों से आपका पैसा बच रहा है, सेफ हो रहा है, उसके माध्यम से किसी और जगह में जाकर के कुछ विकास की नई नहर खोदिए। कोई अच्छी प्रतिभा स्थली बनाइए, कोई अच्छी हॉस्पिटल बनाइए, कोई अच्छा विद्यालय खोलिए, कोई अच्छी गौशाला खोलिए, कोई अच्छा स्कूल खोलिए। हो सकता है आपके उस बचाए गए पानी से कोई अच्छे क्षेत्र फिर से जीवंत हो जाए। बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जो आज वेंटिलेटर पर हैं, उन वेंटिलेटर पर पड़े हुए क्षेत्रों का विकास करिए बंधुओं। लेकिन अगर आपके घर के अंदर बेहिसाब पानी आ रहा है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम नाली में बहाएं। राडो की एक घड़ी लेकर के आ गए 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, लेकिन हमारा तो शौक है महाराज घड़ियां पहनने का। हमारे पास करीब आज 80 घड़ियों का कलेक्शन होगा महाराज जी।
आप घड़ी का कलेक्शन देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। हम सोचते हैं कि एक वक्त में एक कलाई पे एक घड़ी ही तो पहनेगा आदमी, 2 राडो तो नहीं पहनेगा ना। फिर बाकी राडो की घड़ियां, बड़ी बड़ी कंपनियों की घड़ियां आपकी अलमारियों पे रखी हैं, लेकिन मेहनत का उन घड़ियों के बीच में फंसा हुआ पैसा, उसकी कीमत कितनी? बोले कुछ नहीं महाराज, 1.5 करोड़ रुपए की तो घड़ी रखी है। अगर 1.5 करोड़ रुपए आपने घड़ियों में नहीं फंसाया होता, आज मार्केट कैपिटल में चल करके आपके रुपए की वैल्यू थोड़ी और बढ़ा दी होती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जूते महाराज क्या बताएं, अभी लड़का अभी 17,000 रुपए का लेकर के आया और उसके पास 17-18 जोड़ी जूते हैं, जबकि आपको पता है कि बड़ी कंपनियों के हाईफाई जूते एक बार ले लेने पर करीब 10-10 साल तक चलते हैं, जूते खराब ही नहीं होते, कटने फटने का नाम नहीं होते। बोले आदमी परेशान होकर के फेंक दे, बात अलग है, लेकिन चीज खराब नहीं होगी। उसके बाद भी 20-20 जोड़ी जूते, 20-20, 50-50 घड़ियां, 100-100 पैंट, उसके बाद लग्जरी गाड़ियां, डिओड्रेंट। क्या ऐसा नहीं लगता है कि रेगिस्तान में हम एक बाल्टी पानी को बेहिसाब तरीके से फेंक रहे हैं? ऐसा नहीं लगता क्या? बिल्कुल भी नहीं लगता। लगता है महाराज। फिर लगता है तो क्या करें? बोले कुछ नहीं, वो सुबह सुबह जो एक बैड हैबिट थी गुटखा खाने की, 50 रुपए का राशि सुबह रजनीगंधा पान मसाला खुलता सीधे मुंह में चला जाता है। रोज सुबह का 50-100 रुपए का पैकेट का पाउच का पैसा बचा दोगे तो इस भरी गर्मी में एक वाटर कूलर कहीं पर जाकर के लदान लगा दोगे। 25,000 रुपए का एक वाटर कूलर आता है, 35,000 रुपए का, 40,000 रुपए का बहुत अच्छा वोल्टास कंपनी का वाटर कूलर आता है। आप चाहें तो अपने इस फालतू फेंकने वाले पैसे की अपेक्षा किसी रेलवे स्टेशन पर एक वाटर कूलर लगा दें, एक बस स्टैंड पर लगा दें, कि स्कूल पर लगा दें, धार्मिक क्षेत्रों पर लगा दें। पैसा बच रहा है तो कहीं पर अच्छी धर्मशाला बना दे, कहीं स्कूल बना दे, किसी बच्चे को अच्छी टीचिंग देने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर दे दें, उनको कुछ कर दें। लेकिन नहीं, हम दूसरे को क्यों देखेंगे? क्योंकि हमारे डिफेंस सिस्टम में प्रेम नहीं है, हमारे डिफेंस सिस्टम में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। हम अपने आप को सुपर समझते हैं और सामने वाले को नीचा। इसलिए जब बिल्कुल वेल फिनिश्ड गाड़ी के अंदर बैठी हुई मेम जो है, खिड़की खोल करके कभी सामने वाले से नहीं कहती बेटा तुम्हें प्यास लग रही है, ये बॉटल हमारी है, पानी पी लो। दुनिया में 3 महीना है बंधुओं, अप्रैल, मई, जून का, जब आप पानी, शुद्ध पानी बांट करके प्रेम बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कहीं भी सफर में चलिएगा, उसके पहले 5 बॉटल अपने दोस्त के लिए अपने साथ लेकर के चलिएगा। हम ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं, हम 5 बॉटल ठंडी एक्स्ट्रा रख लेते हैं इस बात के लिए कि ट्रेन में कोई हमारे बगल में बैठा हुआ यात्री प्यासा होगा, हम सिर्फ पानी दे करके उससे अपना प्रेम बढ़ा लेंगे। दुनिया में हर साल आपको 3 महीने 90 दिन मिलेंगे, पैसा बांट करके नहीं, साफ सुथरा पानी बांट करके प्रेम बढ़ाने की कला। ये कौन सिखाएगा? डिफेंस ऑफ द, व्हाट इज द डिफेंस सिस्टम इन योर लाइफ। आप घर से चलें तो अपने साथ थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा पुड़ी, थोड़ा सा पापड़, थोड़ा सा अचार, घर का बना हुआ शुद्ध लेकर के घर से चलें। जैनों की बहुत अच्छी क्वालिटी है, वो कहीं किसी से बोल भी देना कि हम जैन हैं तो तुरंत दूसरा व्यक्ति उनसे टिफिन शेयर कर लेता है। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छा खाना खाने की जिस समाज को आदत है, सबसे शुद्ध, सबसे बेहतरीन चीज खाने की आदत है, वे समाज के लोग हैं। हम दुनिया के प्रत्येक शाकाहारी समाज से कहना चाहते हैं, शाकाहारी समाज विशेषण मैं जानबूझ करके लगा रहा हूं कि हम दुनिया की प्रत्येक शाकाहारी समाज से कहना चाहते हैं, आप कभी भी रास्ते पर निकलिए, अप्रैल, मई, जून की गर्मी में आप अपने घर से 2, 5, 7, 10 लीटर पानी एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। ट्रेन में सफर करिए तो एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। महाराज कहते हैं पैसे देकर के प्रभावना तो होती होगी, लेकिन 3 महीने तो हम सिर्फ पानी बांट करके प्रभावना कर सकते हैं। कोई भी मोहल्ले से निकलने वाला व्यक्ति है, सुबह हो, शाम हो या रात हो, हम उससे चाय कॉफी के लिए पूछें या ना पूछें, हम पानी के लिए तो जरूर पूछ सकते हैं। ये क्या है? इट इज ए डिफेंस सिस्टम इन योर लाइफ। आजमाने की कोशिश करिएगा। आपका समय हो गया है, फिर मौका मिलेगा, फिर बोलने का प्रयास करूंगा। अभी शब्दों को विराम देता हूं। भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।